दोस्तों, एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? दोस्तों, इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स अगर टूटे ना, तो ऐसे उदाहरण हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही उदाहरण की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कर्नल सैंडर्स की, जो दोस्तों एक नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, पूरे 1009 बार फेल हुए दोस्तों। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं दोस्तों, उस उम्र में उन्हें बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों, बने रहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कर्नल सैंडर्स की, जिन्होंने केएफसी की नींव रखी दोस्तों। आज आप सभी जानते हैं कि केएफसी कितना बड़ा ब्रांड है और काफी देशों में उनके ब्रांच भी हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरी विले में हुआ था। दोस्तों, 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं ही पढ़ाई छोड़ दी। जिंदगी में बहुत सारे छोटे मोटे काम किए दोस्तों। इसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। दोस्तों, रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि एक टायर बेचने, लैंप बनाने वाले और नाव चलाने जैसे काम में भी उन्होंने हाथ आजमाया। दोस्तों, उनकी कहीं भी दाल नहीं गली। सेना की वजह नहीं, चिकन की वजह से बने कर्नल। दोस्तों, सेना नहीं, चिकन की वजह से बने थे कर्नल। सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केतकी के कॉर्विन में एक गैस स्टेशन खरीदा। दोस्तों, बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही रहा था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल निकला और वह मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केतकी के गवर्नर 1950 में आए थे। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया और फिर वह क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल है माना जाता है दोस्तों। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद में उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वह जहां जाते वहां से निराशा ही हाथ लगती। दोस्तों, 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। उसके बाद उन्होंने पहली हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ केएफसी की कामयाबी का सफर। दोस्तों, 65 साल की उम्र में शुरू की थी केएफसी। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं दोस्तों, अपने सोचने लगते हैं बहुत उम्र हो गई है, कुछ नहीं कर सकते, उस उम्र में 65 साल की उम्र में केएफसी शुरू की थी। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेशमी खूबियां रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से केएफसी फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर के महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई।
शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया। डील के तहत यह बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। दोस्तों, आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन केएफसी पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी केएफसी का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। दोस्तों, आज के वक्त में केएफसी के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर है। दोस्तों, ये थी एक साधारण से लड़के की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट